विशाल कार्यक्रम में स्वराज संकल्प यात्रा की नायिका पूर्व मुख्यमंत्री और आपके यहाँ से प्रतिनिधि आदरणीय वसुंधरा जी, संजय बहन, किरण जी, कैलाश जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, यहाँ पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं आपके बीच में दो बात करने के लिए खड़ा हूं। अपने देश में राज आपका है, जनता का है, जनता के वोट से आपका प्रतिनिधि जाता है और इसलिए मुल्क के मालिक से ही दो बात कड़वी कड़वी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में सरपंच बनाती है तो जनता, प्रधान बनाती है तो जनता, जिला प्रमुख बनाती है तो जनता, यहाँ का अगर नगर पालिका का सभापति अध्यक्ष बनाती है तो जनता, एमएलए बनाती तो जनता, मुख्यमंत्री बनाती तो जनता, सांसद बनाती तो जनता और प्रधानमंत्री बनाती है तो जनता। जब आपकी वोट की पेटी से ये सब लोग पैदा होते हैं, फिर 65 साल के बाद ये देश जिस चौराहे पर आज खड़ा है, उसको देख करके आपके मन में ये दुख नहीं होता है कि हमारी वोट की पेटी से जिस देश को हमने बनाया, आज वो देश किस जगह खड़ा है। और इसलिए जब तक इस मुल्क की जनता अपने आप को वोट डालने के पहले अपने दिल और दिमाग पर जब तक जोर नहीं मारेगी, इस देश की परिस्थितियां कोई नहीं सुधार सकता। मैं यहाँ भाषण कर दूंगा, आप मेरा भाषण सुन लेना, अच्छा लगे तो ताली बजा देना, लेकिन इससे देश की समस्या का हल नहीं होगा। देश की समस्या का हल होगा हिंदुस्तान का ये मुल्क का मालिक जब ईमानदारी से मतदान करे। आखिर आप लोगों ने और हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता ने कांग्रेस को 59 साल तक दिल्ली में राज किया, हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी को केवल 6 साल का राज किया। राजस्थान की कांग्रेस को 50 साल तक मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, हमें मात्र 15 साल का समय मिला। और अगर इतना लंबा समय जिस पार्टी को मिला हो, 59 साल कोई कम होता है क्या? 59 साल के बाद भी 59 साल के बाद भी, अरे भैया बस जोश मत खाओ। 59 साल के बाद भी अगर इस मुल्क की 48 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, अर्थात दोनों टाइम की रोटी उसके नसीब में नहीं है, 65 साल के लोकतंत्र के बाद अगर देश में भुखमरी है तो जिम्मेदार कौन है? अगर देश की सीमाओं पर चीन ने आकर के जिस प्रकार के डेरा डाल दिया और उसके कारण से सीमाएं असुरक्षित है, जिम्मेदार कौन है? अगर कश्मीर में देशद्रोह हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? अगर पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठियां भेजकर हिंदुस्तान को तबाह कर रहा है, गुनाहगार कौन है? अगर बांग्लादेश के 3 करोड़ शरणार्थी के रूप में घुसपैठिया बांग्लादेशी हिंदुस्तान की धर्मशाला में बैठे हैं और देश को कहीं बम फटका रहे, कोई कुछ कर रहे हैं, इसका गुनाहगार कौन है? अगर महंगाई है तो इसका गुनाहगार कौन है? अगर इसका आज नौजवान को 9 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को इस देश में रोजगार नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पीने का पानी नहीं है, जिम्मेदार कौन है? अगर बिजली नहीं है, जिम्मेदार कौन है? अगर जो आवश्यक चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आपका वो प्रतिनिधि है जिसको आपने केवल 5 साल का पट्टा दिया। मुल्क के मालिक इस हकीकत को जान जाओ, हमारी जिंदगी 5 साल से बड़ी नहीं है। गुलाब चंद कटारिया अगर उदयपुर से एमएलए और प्रतिपक्ष का नेता है, इसकी उम्र केवल 6 महीने और बाकी रही है। दोबारा जाएगा उदयपुर की जनता के बीच में, या जहां पार्टी मुझे देगी, अगर चुन के भेजेगी तो जयपुर जाऊंगा, नहीं तो अपने गांव देलवाड़ा जाऊंगा। फिर मैं इस मुल्क के मालिक से नहीं पूछ सकता हूं कि आपकी वोट की पेटी से हत्यारे पैदा क्यों हो रहे हैं, तो इस मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क को खोखला कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इसका इलाज मेरे पास है क्या? इसका इलाज तो इस मुल्क के मालिक के पास है। जब तक ये देश की इस बातों को समझ करके ईमानदारी से वोट देना प्रारंभ नहीं करेगा, तब तक इस देश का भला कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। इसका हल आपके पास है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ढींग मारना रोज कहता मैं इसका ये कर दिया, ये कर दिया। मैंने विधानसभा में पूछा और आज में पिछले 4 तारीख से जब से ये स्वराज संकल्प यात्रा शुरू हुई है,
पहले दिन से मैंने चुनौतीपूर्ण कहा है, लेकिन आज दिन तक किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तूने 5 साल में जो बजट रखा 18,000 करोड़, 24,000, 27,000, 36,000 और अभी 40,000, अगर 1,57,000 करोड़ रुपया तूने राजस्थान में खर्च कर दिया तो फिर मेरे गांव के जाने वाली सड़कों पर खड्डे क्यों पड़े हुए हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? तुम देगा या कौन देगा? अगर तुमने ये सब कुछ काम कर लिया तो फिर मेरे को बिजली मिलती क्यों नहीं है? तो कहता मैंने बिजली पैदा की तो गई कहां? अगर तूने बिजली पैदा की तो क्या हवा में उड़ गई? या बिजली आती क्यों नहीं है? इन तारों में बिजली नहीं आती है, लेकिन बिजली के बिल में करंट आता है। जब हाथ लगाते हैं ना तो हाथ झटक जाता है। ये स्थिति बनाकर खड़ी की और आज दुर्भाग्य देखिए आप, ये बराबर मैंने विधानसभा में कहा था कि अगर आपने बिजली पैदा की हो तो मुझे वो समय बता दो कि कौन सा कारखाना आज के समय शुरू हुआ, कौन सा जो है ना यूनिट आज के समय शुरू हुआ और उसने बिजली पैदा कर दी। आपको जवाब सुनकर हैरानियत होगी वसुंधरा जी, आपको भी है ना। वास्तव में मेरे प्रश्न का जवाब आया 2005 में जिस यूनिट को अपन ने शुरू किया, 2006 में जो यूनिट अपन ने शुरू की, 2007 में जो यूनिट अपन ने शुरू की और दिसंबर 2008 में जो यूनिट अपन ने शुरू की, उससे 4,800 मेगावाट बिजली पैदा हुई। इस कांग्रेस के केवल राज में केवल 84 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। केवल 84, कितनी? केवल 84। जो 84 मेगावाट बिजली पैदा करता बात करता है। और आज की तारीख में जिस महंगाई की भट्टी में हिंदुस्तान को झोंक दिया, अरे किसान का माल फोकट में जाता है और जो तुम देखते हो उसका दाम इतना बढ़ जाता है। वो इसके बारे में पता करने तैयार है कि आगे हम जो पैदा करते हैं प्याज तब 3 रुपया किलो जाता है, हमारी लहसुन जब ज्यादा पैदा हो जाती है 4 रुपया किलो में बिक जाती है और बड़ा सेब खरीद करके इसको गोदामों में पैक करके शीतगृह में डाल देता है और उसके बाद वो 12 रुपया, 14 रुपया, 18 रुपया किलो में बेचता है। मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ और मैं अपने खाद और बीज का पैसा नहीं ले पाता हूँ और तुम जो बड़े बाप की औलाद होने के कारण से शीतगृह में डाल करके 12 रुपया और 14 रुपया किलो प्याज और लहसुन में कमाते हो। ये मुल्क है या मजाक है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जनता जनार्दन तुझे देना पड़ेगा। मैं तो मेरी बात कहते जाऊंगा, वो अपनी बात कहते जाएंगे, लेकिन हकीकत को कौन बताएगा? सारा 24 रुपया का लीटर का पेट्रोल आज 72 रुपया लीटर में मिलता है। मेरा गेहूं का दाम तो 3 गुना नहीं बढ़ सकता है, तेरा पेट्रोल का दाम 3 गुना बढ़ सकता है। तो मैं मरूंगा नहीं तो अब क्या करूंगा? अगर तुझे बढ़ाना है तो मैंने भी चीज का दाम बढ़ा। क्या दुर्भाग्य की स्थिति बना के खड़ी करी है और बहुत अफसोस है। आज मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री इस समय गृह मंत्री के नाते काम कर रहा है। मैं राजस्थान के गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, तू कम से कम इतना तो बात बता दे, तू जो ये यात्रा कर रहा है संदेश किस बात का संदेश दे रहा है? हिंदुस्तान में नंबर 2 पर अपराधों की दृष्टि से आज की तारीख में कोई देश है, कोई प्रदेश है, वो मेरा राजस्थान है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है। बताना तेरी संदेश में कि तेरे राज्य में जो 5वें स्थान पर था अपराधों की दृष्टि से आज जो 2वें स्थान पे आ गया। महिला अत्याचार की दृष्टि से हम 3वें स्थान पे आ गया। जयपुर हिंदुस्तान के 3 बड़े शहरों में सबसे बड़े अपराधी शहर में से गिनती आ गई और अलवर जो हिंदुस्तान के 15 जिले हैं अपराध की दृष्टि से, उसमें से हमारा अलवर आकर खड़ा हो गया। आप आर्थिक अपराधों की दृष्टि से हिंदुस्तान में राजस्थान प्रथम नंबर का आता है। 24% आर्थिक अपराध अगर कहीं है तो मेरे राजस्थान में है। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर सबसे अधिक अपराध कहाँ है? राष्ट्रीय एवरेज 2.9 का है, लेकिन मेरे राजस्थान का 7.5 का एवरेज आता है। सबसे ज्यादा अपराध यहाँ, महिलाओं के साथ बलात्कार यहाँ, मैं अपराध सब प्रकार की। और दुर्भाग्य देखो राजस्थान का। मैंने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न पूछा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री बताओ राजस्थान की पुलिस इन 4.5 साल में अपराधियों के द्वारा कितनी बार पीटी? आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2273 बार राजस्थान की पुलिस को अपराधियों ने पीट दिया हो। ये क्या कानून व्यवस्था की व्यवस्था हो सकती है? क्या दुर्भाग्य है। राजस्थान के थानों में बलात्कार होता है और पुलिस कांस्टेबल की बच्ची के साथ पुलिस वाला ही बलात्कार कर देता है। मेरे ऋषभदेव में आपने देखा होगा, छोटी छात्री ने एक बच्ची को रात को उठा के पुलिस वाले ले आए, वही कह करके कि तेरे खिलाफ केस है और उसके साथ रेप किया। ये क्या तमाशा है, मजाक है ना? पुलिस पीटी जा रही। इस प्रकार का पुलिस का जो बर्ताव है उसके कारण क्या है? उसका कारण है जो पक्षपात होता है ना, इन शरण मिली हुई है। पुलिस मेरे टाइम में यही थी, पुलिस आज भी यही है, पुलिस कल भी यही रहेगी। लेकिन अच्छे लोगों को अच्छे स्थान पे लगाने से और दखलंदाजी बंद कर दो तो तुम्हारा ये
कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। न देश में कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है, न सीमाएं सुरक्षित हो सकती है, न हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। दुर्भाग्य है, राजस्थान में 1,14,000 मास्टरों के पद खाली है। कितने? 1,14,000। मेरे बच्चे बीएड किए हुए 4 साल से झक मार रहे हैं और तुम रोज वैकेंसी निकालते हो, रोज लोगों को मूर्ख बनाते हो और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता। मैंने पूछा 2009 में तुमने कितना सिलेक्शन किया? 0। 10 में कितना किया? 0। 11 में कितना किया? 0। 12-13 में किया 34,000। 34,000 मास्टर भर्ती होने के बाद भी 1,14,000 मास्टरों के पद खाली हैं। बच्चा रोता है मास्टर को, मास्टर रोता है नौकरी को। हमारी क्या स्थिति बना के खड़ी है और बड़ा जीन मारता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये 4.5 साल बाद कैसे ध्यान आया तेरे को ये करने का? अगर तू करना चाहता तो 3 साल पहले करता ना, कम से कम उसका परिणाम आ जाता। कहता मैं शहरों के अंदर 5 लाख मकान बनाता हूँ। मैं आज इस माध्यम से पूछ रहा हूँ, एक मकान भी तूने राजस्थान के किसी शहर में किसी गरीब को बनाकर दे दिया हो, उसका नाम मुझे बता दे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तू ही चक्करबाजी क्या करा। अब कहता 50,000 में, मैं 50,000 में 10 लाख मकान बना दूंगा। नागरिक बंधुओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, मुझे बताओ 50,000 का मैं अशोक गहलोत को स्वयं को देता हूँ, अपने स्वयं की तनख्वाह से देता हूँ। मुझे एक मकान बना के तू 10 का बता दे कि 50,000 में मकान कैसे बनता। केवल जनता को मूर्ख बनाना, जुझना पकड़ा रहा है ताकि वोट नजदीक आए ना तो सब भगवान याद आ रहे हैं, जनता याद आ रही है। मैंने जो कुछ भी कोटा डिवीजन में देखा, इतनी खराब सड़कें तो मेरा आदिवासी क्षेत्र है उसमें भी नहीं है। यहाँ तो कहीं जा ही नहीं सकते। 85 किलोमीटर के रास्ते पर 150 किलोमीटर जाकर झालावाड़ जाना पड़ा। ये हमारा यहाँ का मंत्री, और मंत्री होने के बाद भी मैंने इसको विधानसभा पूछा, 1700 करोड़ रुपया तुमने 1 साल के बजट में रखा, खर्चा कितना किया? केवल 400 करोड़, 25% खर्चा होता है। न खर्चा होता है, पैसा पड़ा रहता है और पैसे को पड़ा रख करके अब सारा का सारा लुटाने का धंधा कर रहा है। इसलिए नागरिक बंधुओं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात को आप मानो, लेकिन राम धर्म से ताकरी में हमारे 6 साल को रात को दिल्ली का रखो। अटल बिहारी वाजपेयी गांव-गांव को डामर की सड़क से जोड़ने का पैसा दिल्ली से भेज सकता है, पहला प्रधानमंत्री होगा। तुमने क्या किया 59 साल में? तुम नहीं भेज सकते थे? अरे ये तो हमारा भाग्य खराब था, एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी बन जाता और हिंदुस्तान की नदियों को जोड़ देता ना तो हमारी धरती सोना उगलती और हमारी गरीबी मिल जाती। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा को करने का कोई लेना देना नहीं, कोई चक्करबाजी के अलावा कुछ लगता नहीं। वसुंधरा जी से मैंने आग्रह किया था कि कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों का 10वीं तक की किताबें आखिरी बांट दो। मैंने 8वीं तक की बांटी थी जब शिक्षा मंत्री था। मेरी इच्छा थी कि गरीब की बच्ची पढ़े और उन्होंने कहा 10वीं तक की। भाई साहब 10वीं तक क्यों? अपन जो 12वीं तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब बच्चों की मुफ्त किताबें सरकार की तरफ से छाप के दे। 65 करोड़ की किताबें हमने बांट दी, उसका आपको कोई एहसान नहीं। हमने लेवी छोड़ी, उसका एहसान नहीं। हमने 10,000 का कर्जा माफ किया, उसका एहसान नहीं। हमने फसल का बीमा लागू किया, उसका एहसान नहीं। हमने क्रेडिट कार्ड दिया, उसका एहसान नहीं। हमने बिजली का बिल माफ किया, उसका आपको एहसान नहीं। हमने लगान माफ किया, उसका आपको एहसान नहीं। हर गांव में जो पंचायत में एक सेकेंडरी स्कूल दिया, उसका एहसान नहीं। सारा काम हम करें और वोट हथियारों को जाए, ये हमारा बहुत दुख होता, अफसोस होता। हम आपके वोट के हकदार और वसुंधरा जी ने कितना काम आपके झालावाड़ क्षेत्र में किया। झालावाड़ से जो पहचान मिली इस राजस्थान में भी, हिंदुस्तान में, और जिस प्रकार का उठाव इस तरह से आया आज की तारीख में, किसान अगर अपनी आगे कहीं बढ़ा है ना तो वसुंधरा जी के कारण से बढ़ा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबसे, भगवान के लिए राम धर्म से वोट दो। तो में तुमको जिस भगवान को मानते हो राम धर्म की ताकरी में रख करके, अगर हम वास्तव में तुम्हारे वोट के हकदार है तो हमें देना चाहिए, और अगर हकदार नहीं है मत तो कोई बात नहीं, पर उस भगवान की कसम है तुमको, अगर तुम ईमानदारी से वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारी वोट की पेटी से ईमानदार पैदा कैसे होगा? तुम लोग बम्बूल का बेच बोल रहे हो, बम्बूल का बीज डाल रहे हो और खाद बीज देखे कहते हो आम लगेंगे, भाटा आम लगे, ऐसा साल में क्या लगेगा? ऐसे साल में देश को बर्बाद कर दिया, लुटेरों का मुल्क बना दिया, सारा का सारा देश चोर बदमाश लुटे लपंगे और भवनी के चक्कर में भर्ती पड़ा जेल में। मेरे मन में हटाने के लिए नहीं, ताली बजाने के लिए नहीं, मैं अपने अंतर दर्द से कह रहा हूँ, ये मुल्क का मालिक संभल। अगर तू नहीं बचा पाएगा तो ये समुद्र में टिक जाएगा। तू और तेरा भगवान लेकर समुद्र में, हिंद महासागर में
10 साल बाद डूबने के अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये कटु शब्द कह जा रहा हूं और जिंदा रहा है। और अगर आपने इसी हत्यारी कांग्रेस को वोट दे करके तो हिंदुस्तान को तबाह करने के अलावा और तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा।